फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ताज। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं मालनी के 1 नंबर टाउनशिप स्कूल पे खड़ा हूं, जहां के प्रॉब्लम आ गया हुआ है। जो स्कूल में किसी संस्था को ये 10 साल के लिए दिया गया हुआ था, जिसके लिए कुछ लोगों ने यहाँ पे हंगामा किया। आइए हम जानते हैं। महाराष्ट्रामध्ये आणि विशेषतः मुंबई महानगरपालिकाने एक जीआर काढला होता। जीआर अंतर्गत जे काही महानगरपालिकाची स्कूलचे कोणी संस्था पुढे आली आणि त्याने स्वखर्चावर काही फीस न चार्ज करता स्कूल चालवण्यासाठी घेतली, तर ते त्याने स्कूल देण्यात यावा असा त्यांचा निर्णय होता। त्यामध्ये जवळजवळ 30-32 स्कूलांना पूर्वी दिलेलं आहे। इथे पण प्रयास स्कूलने अतिशय चांगला काम केलं। पूर्वी ते 60% रिझल्ट होता, 85% आला। आपण विद्यार्थ्यांना मिड डे मील देतो, सर्व ऍक्टिव्हिटी करून घेता आणि ते सर्व चांगले टीचरचे पगार पण ते सर्व व्यवस्था ते हा प्रयास फाउंडेशन करत आहे। आता प्रश्न असा आहे की विरोध कशासाठी? विरोध असासाठी, विरोध कोण केलाय? याने विरोध सुरू केला आहे त्यांचे स्वतःचे मुलगे मुलगी इंटरनॅशनल स्कूल मध्ये पडतात। त्याने मलाडचा काय करून टाकला? मलाड मध्ये जितकी सरकारी जमीन होती, सर्वात जास्त ओपन जैन सरकारी जमीन मलाड मध्ये होती, मालवणी मध्ये होती। सर्वांमध्ये एन्क्रोचमेंट करून दिला। ते इथले आमदार होते, त्याने आमदार म्हणून इथे काय काय विकास केला त्याने सांगावा। हा जे राजनीती आहे, हा तुच्छ राजनीतीचे मी निषेध करतो। मी सह पालकमंत्री नात्याने मी 10 दिवसापूर्वी इथे डीपीडीसी फंडातून 1 करोड रुपयाचा फंड दिला होता। ते फंडाच्या पत्र देण्यासाठी आजचा कार्यक्रम होता। मी ते पत्र घेऊन आलो, कॉपी। ते फंडातून इथे सायन्स लॅब उभी राहील, रोबोटिक्स लॅब उभी राहील, कम्प्युटर लॅब उभी राहील, खेळण्याचे सामान आम्ही करून देऊ, जिम्नेजियमचे सामान देऊ। जे काही सर्व मुला मुलींना हवा आहे ते इथे होणार आहे। त्यांचे विरोध करणं अतिशय चुकीचे आहे। हा काम इथे सुरू राहणार आहे। 3 महिन्याचे आत आम्ही सर्व विकासाचे काम जे मी आज 1 करोडचे डीपीडीसी फंडातून घोषित केले ते इथे पूर्ण करून देऊ। सर, पॅरेंट्स पण विरोधात असं वाटतं का? पॅरेंट्स पण काही सामील होते, पॅरेंट्स विरोधात आहेत। असं आहे की त्याने काय पेरेंट्सने सांगितलं मला माहित नाही, पण तुम्ही इथे बघू शकता हॉलमध्ये उभा राहिल्या जगह नाही, पूर्ण हॉल भरलेले आहे आणि 2 तासाचा कार्यक्रम चाललेला आहे। विरोध करू शकतात, त्याने भूलचूक दिशाभूल केली असेल तर त्याला मध्ये काही आलं असेल, तर माझ्या असं मत आहे की विरोधाचं काय कारण नाही। तर पालकांचं असं म्हणणं आहे की खासगीकरण केल्यानंतर शाळेची फी वाढेल आणि हा सगळा मध्यमवर्गीय एरिया आहे, पुढे त्यांच्या भविष्याचं काय? 1 रुपया फीस वाढणार नाही। फीस वाढण्याचे सोडो, 0 फीस आहे। 1 रुपया फीस घेणार नाही। ते जे काही चुकीचा प्रचार करताय त्याने नाम मला द्यावा, मी त्यांच्या खिलाफ शिकायत करतो। पालकांचं असं देखील म्हणणं आहे की पालिकेची शाळा आहे, पालिका जे काही शिक्षण आम्हाला देते त्यामुळे संतुष्ट असताना अशा प्रकारे खासगीकरणाचं घाट काय ते शिक्षण देत होते, काय आपले पर्सेंटेज होते, 60% होता सक्सेस रेट, आता 85 मध्ये आणला। पुढच्या वर्षी 100% जाणार आहे। आणि हा एक शाळा दिली का? मुंबईमध्ये जवळजवळ 30-32 शाळा अशी प्रायव्हेटायझेशन, त्याचा विरोध नाही आहे। इथे मालवणी मलाड मध्ये सर्वात जास्त बांगलादेशी रोहिंग्या कशासाठी बघतोय? कुठून आले ते? कोणी त्याने सहकार केला? हा विरोधाचा घाट काय? त्यामध्ये मागेचा हेतू काय? हा हेतू उघडा पाडण्यासाठी मी इथे आलोय। हा हेतू भारतामध्ये भारतीय लोक राहू शकतात, पण त्याशिवाय कोणाने दादागिरी केली तो दादागिरी देवेंद्र फडणवीस सरकार बर्दाश्त करणार नाही। मुंबई महानगर पालिका का की पॉलिसी है, ड्राफ्टेड पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के अंतर्गत महानगर पालिका के स्कूलों में एनजीओ जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकती है या जिनको काम करना है, शिक्षा क्षेत्र का अच्छा अनुभव है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन शिक्षकों, उन संस्थाओं को स्कूल चलाने के लिए दिया जाता है। इसमें स्कूल बीएमसी का ही रहता है, उनका ही नाम रहता है, बीएमसी के नाम पे ही चलते हैं। बीएमसी की सभी योजनाएं ये स्कूलों में चलती है, विद्यार्थियों से फी ली नहीं जाती। जो भी सुविधाएं महानगर पालिका बच्चों को फ्री में देती है वो सभी चलती रहेगी। लेकिन
टीचर्स या और कोई मैनेजमेंट जो ये संस्थाएं के पास जो नॉलेज है उनकी मदद लेके चलाया जाता है, यही फर्क है। इसके पीछे की योजना एक ही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों के अंदर यानी महानगर पालिका के स्कूल में जो आजकल बच्चे कम हो रहे हैं तो उसमें वो कटौती ना हो और बच्चों का शैक्षणिक स्तर बढ़े और समाज में जो अच्छा नॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में ये यूटिलाइज हो जाए, इसके लिए ये योजना लाई है। और इसी योजना के पॉलिसी के अंतर्गत 34 स्कूल मुंबई के अलग अलग संस्थाओं ने लिए, वैसा ये स्कूल लिया हुआ है और ये 3 साल से चल रहा है, अभी का बात नहीं है। लेकिन आज यहाँ पर हमारे माननीय मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी आ रहे हैं कोई कार्यक्रम के लिए, बच्चों और पालकों के साथ संवाद करने के लिए, तो उनका विरोध करने के लिए यहाँ पर इधर के एमएलए है असलम शेख जी यहाँ धरना आंदोलन के लिए बैठने वाले। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाएं फोन और लगाएं कॉल